Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की हमारी आरंभ बैच जो है उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, आरंभ बैच डे 9। जिसे बच्चों हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमने देखा था कि अलग अलग तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो भी हमने देखा था। जैसे कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लाइक जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है। तो जैसे देखो कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मीन्स के रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज सिमिलर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब जैसे आप जानते हो कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू इसी सीरीज के अंदर आरंभ सीरीज के अंदर आप उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अब ज्यादातर आप देखो तो जो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं और मतलब के नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स है सो ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे देखो तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है तो कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है। जैसे आप देखते हो तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। तो एक तो ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। शायद मतलब जो आज का वीडियो लेक्चर है शायद लंबा हो सकता है, बट पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट आप देखो कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गेमेट फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो आपका फर्स्ट होता है तो वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स फॉर्मेशन होता है, जैसे मेल गेमेट बनते हैं और फीमेल गेमेट्स बनते हैं। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगा आपका कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। दूसरा आप देखोगे तो ये जो गेमेट्स बनते हैं इनका फ्यूजन होता है। मीन्स के सेकेंड आपका होता है कि फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स ये हमारा सेकेंड इवेंट हो गया। मतलब फर्स्ट क्या हो गया कि गेमेट फॉर्मेशन हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, जिसके बारे में भी आज हम बात करेंगे।
सेकेंड होता है आपका कि ये जो गैमेट होता है इनका फ्यूजन होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स के फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। दूसरा आप देखोगे तो जो फ्यूजन होता है वो डिफरेंट ऑपोजिट सेक्स का फ्यूजन होता है, मीन्स के मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सिनगेमी, या तो जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, ये होता है। दूसरा मतलब क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा आप देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट जैसे नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल आप देख लो कि ये आपका मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट्स है। अब ये दोनों के फ्यूजन से आपका जाइगोट बनता है एंड ये जाइगोट आपका एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। अब ये मेल गैमेट्स इस पेरेंट से आया, समझो कि ये पेरेंट्स है, इसमें से ये मेल गैमेट्स आया, और ये फीमेल है जिसमें से ये फीमेल गैमेट्स आया। अब आप देखो ये जो ऑफस्प्रिंग है, सो ये ऑफस्प्रिंग इट इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब ये अपने पेरेंट जैसा नहीं होगा, कुछ इसके अंदर डिफरेंट होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होते दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। वाई दे आर नॉट आइडेंटिकल? बिकॉज कि ये जो ऑफस्प्रिंग है या ये जो प्रोजेनी है, तो इट रिसीव्स जीनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। इसके पास जो जीनेटिक मटेरियल आए हुए हैं वो दो अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए हैं। कुछ जीनेटिक मटेरियल इसको मिले हुए हैं, कुछ जीनेटिक मटेरियल इससे मिले हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेनी है या ये जो ऑफस्प्रिंग है, सो इट रिसीव्स जीनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। सो ऑब्वियसली मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट रिसीव्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मैटरनल। सो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा। तो याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। एग्जाम्पल होता है बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी वजह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिपेरेंटल नहीं है, ये बाई पेरेंटल है। सो इट इज नॉट यूनिपेरेंटल, बाई पेरेंटल। सो बाई पेरेंटल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सो उसके अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, ऑपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल। अंडरस्टूड? जैसे ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर होता है, तो मेल मतलब मदर और फादर और फीमेल मतलब मदर, ये दोनों से बच्चा पैदा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आप देखो तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अब समझ लो एक एग्जांपल हमने ले लिया कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हायर प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, तो ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। या तो कोई एनिमल से जो जिसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब आप देखो तो समझो कि ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बट ये सेक्सुअली मैच्योर होगा एंड एबल टू रिप्रोड्यूस, तो उसके लिए उसको एक सर्टेन एज पे पहुंचना पड़ेगा, एक सर्टेन एज पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे आप देखो ह्यूमन की अगर हम बात करें
तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही बच्चा जन्मता है तो वो अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है, नहीं, उसको कुछ सेक्सुअली मैच्योर होना पड़ेगा, मतलब कि मैच्योरिटी एज पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे 15 या 16 साल का बच्चा होता है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है देन वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो ग्रोथ ऑफ पीरियड होता है, ये जो ग्रोथ ऑफ पीरियड होता है कि मतलब कि अपनी लाइफ में ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ ऑफ पीरियड को कंप्लीट करता है, देन वो जो ऑर्गेनिज्म है ही और सी बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो ये जो ग्रोथ पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं, अगर एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ पीरियड। तो एनिमल की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज इन एनिमल। और अगर प्लांट की बात करें तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज या तो वेजिटेटिव फेज मतलब क्या होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ, बराबर, सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। सो दिस ग्रोथ ऑफ पीरियड इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, अभी इसका ये प्लांट अभी प्रोड्यूस हुआ है। अब ये प्लांट कुछ साल के बाद, जैसे ये मैंगो का प्लांट है, एक छोटा सा मैंगो का प्लांट है, तो अभी जैसे आपके घर में एक छोटा सा मैंगो का प्लांट ग्रो किया हुआ। अब ये ऐसे नहीं है कि ये तुरंत ही इसके अंदर मैंगो लगेंगे एंड देन ये फर्टिलाइज होगा और दूसरे मैंगो प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ एज होती है, कुछ साल तक आपको इंतजार करना पड़ता है। यू हैव टू वेट अप टू सर्टेन एज, आपको कुछ साल तक वेट करना पड़ता है। जैसे आप समझ लो कि 12 साल हो गया या तो 5 साल हो गया, 5 साल के बाद ये मैंगो का जो पेड़ है, जो ट्री है, वो बड़ा हो गया। नाउ ये जो मैंगो का ट्री है, इट इज एबल टू प्रोड्यूस अदर मैंगो ट्री, मतलब मैंगो इंडिविजुअल। सो अब यहां से यहां तक ये पहुंचा, मतलब ये अब सेक्सुअली मैच्योर हो गया। तो ये जो ग्रोथ पीरियड है इस मैंगो के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर, तो इस ग्रोथ पीरियड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। अगर एनिमल है तो उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज। अगर एनिमल है तो दैट इज कॉल्ड अ जुवेनाइल फेज, अगर प्लांट है तो दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव फेज। नाउ एट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज, नाउ ऑर्गेनिज्म बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस। ये फेज खत्म होता है, जैसे जुवेनाइल फेज खत्म हो गया, बच्चे का जन्म हुआ, 12 साल का हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया, 15 साल का हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया। नाउ अब ये जो बच्चा है, मतलब ये जो ह्यूमन है, अब ये दूसरे बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैच्योर हो गया ना, ये सेक्सुअली मैच्योर हो गया, तो वो जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। अब ये एंड हो गया, जुवेनाइल फेज खत्म हो गया, बिकॉज नाउ ही इज सेक्सुअली मैच्योर। तो जुवेनाइल फेज, सो एट द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज या तो एट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, सो ऑर्गेनिज्म बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। अंडरस्टूड? तो ये जो हमने देखा यहां पे जो हमने देखा कि ग्रोथ पीरियड, हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है, जिससे कि सेक्सुअल जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा उसमें गेमेट फॉर्मेशन होगा। गेमेट फॉर्मेशन होने के बाद गेमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि फ्यूजन होगा, देन जाइगोट बनेगा। बाय पेरेंटल होता है क्योंकि 2 डिफरेंट पेरेंट्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ये
आइडेंटिकल नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन तो होता ही है, बराबर। फिर ग्रोथ पीरियड होता है। नाउ अब जैसे अगर प्लांट की बात करें तो जो प्लांट होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। जैसे हमारे प्लांट होते हैं, एन्युअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, तो प्लांट जब सेक्सुअली मैच्योर होता है तो उसके बीच में उसको कुछ ग्रोथ पीरियड होता है। उस ग्रोथ पीरियड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। अब कुछ प्लांट होते हैं जिनमें अब ये ग्रोथ पीरियड के बाद, मतलब कि वेजिटेटिव फेज के बाद कौन सा फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। एंड देन जैसे एग्जांपल आप देखो कि समझो कि एक प्लांट है जो प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि प्लांट प्रोड्यूस हुआ। अब ये अपने अंदर कुछ ग्रोथ कर रहा है। अभी ये तुरंत ही मतलब कि दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो कुछ पीरियड चला जाता है। उस पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, सॉरी वेजिटेटिव फेज। ये खत्म होने के बाद प्लांट अब एबल होता है, मतलब कि ये अपने जैसे दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस फेज को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। बट ऐसा तो नहीं होता है ना कि प्लांट पूरी जिंदगी, जैसे आपने अपने घर के आगे कोई मैंगो का ट्री लगा है, तो जरूरी नहीं है कि ये मैंगो का ट्री पूरी जिंदगी मैंगो बनाते लगा। नहीं, कभी न कभी ये भी मैंगो का जो ट्री है ये कभी न कभी तो डाई होने वाला है, मरने वाला है। मतलब एक फेज आएगा जहां पे ये मैंगो ट्री में मैंगो नहीं लगेंगे, मतलब अब ये दूसरे मैंगो को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं सीनेसेंट फेज। तो आप देखो कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट, अब 3 फेज हो गए आपके। एक हो गया, मतलब प्लांट की हम बात करें तो एक हो गया वेजिटेटिव फेज। सो वेजिटेटिव फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के बाद कौन सा फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है आपका सीनेसेंट फेज, जहां पे ऑर्गेनिज्म में डिटेरियोरेशन होगा, मतलब अब ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अनएबल होगा प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनके अंदर तीनों फेज होते हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज। तो इसके बारे में मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ प्लांट, किस तरह के प्लांट के अंदर ये तीनों फेज पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एन्युअल प्लांट, दूसरा होता है आपका बाइनियल प्लांट और तीसरा होता है हमारा पेरेनियल प्लांट। तो जो ये तीनों फेज किसके अंदर पाए जाते हैं, एन्युअल प्लांट के अंदर, एन्युअल या तो बाइनियल प्लांट के अंदर, बाइनियल प्लांट के अंदर ये तीनों फेज पाए जाते हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंट फेज, तीनों फेज पाए जाते हैं। जबकि जो पेरेनियल प्लांट होते हैं, पेरेनियल प्लांट, तो पेरेनियल प्लांट में आपको डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये इसका वेजिटेटिव फेज है, ये इसका सीनेसेंट फेज है। सो इन पेरेनियल प्लांट देर इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएटेड बिटवीन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस के बीच में जो डिफरेंशिएटेड करना मुश्किल होता है। तो याद रखना है कि एन्युअल एंड बाइनियल प्लांट के अंदर आपको तीनों फेज देखने को मिलता है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंट फेज। जबकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पेरेनियल स्पेसीज होता है, मीन्स के जो पेरेनियल प्लांट होते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन वेरियस फेज, या तो क्लियरली डिफाइन दिस फेज। जो पेरेनियल जो प्लांट होंगे उनमें आप क्लियरली ये जो फेज है इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये तो हमने बात किया प्लांट के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें। अब जैसे आप देखो एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर जो ग्रोथ पीरियड होता है, जहां पे मतलब एनिमल बॉर्न होता है, मतलब एनिमल प्रोड्यूस होता है, जन्मता है। कोई जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते तुरंत ही ये अपने जैसे दूसरे बच्चे को तो जन्म नहीं दे सकता है, इसको कुछ साल तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ये छोटा बच्चा ये 15 साल का होगा, 15 ईयर्स,
तब जाके वो एबल होगा कि भाई वो अब किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, मतलब अब फादर बन सकता है। तो ये जो मतलब उसका जन्म हुआ वहां से लेके जब ये सेक्सुअली मैच्योर हुआ, तो वो जो पीरियड है उसमें वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। नाउ अब क्या होता है एनिमल के अंदर, जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, एनिमल के अंदर ये जो जुवेनाइल फेज खत्म होता है, इसके बाद एनिमल के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होते हैं और फिजियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मतलब कि जैसे कि दाढ़ी आ जाना, मेल की अगर हम बात करें तो दाढ़ी आ जाती है, बराबर। देन जो वॉइस है वो भारी हो जाता है। तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एट द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं, जैसे अगर मेल होगा तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा एंड स्पर्म फॉर्मेशन होगा। अगर फीमेल है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मतलब के प्रोड्यूस होंगे। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस होता है एनिमल के अंदर एट द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज, बराबर। जुवेनाइल फेज मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो एनिमल से, ये एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट के अंदर नहीं। तो जो एनिमल से वो इट बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि एक्टिव रिप्रोड्यूस फेज चालू होता है, इसका एक्टिव रिप्रोड्यूस फेज चालू होता है, बराबर। नाउ अब ये जो रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव फेजेस कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, बराबर, एनिमल के अंदर। जैसे आप देखोगे तो ये जो साइक्लिक चेंजेस जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं, मींस के नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स मतलब जैसे कि डॉग हो गया आपका, बफेलो आप ले लो, बफेलो, काव, लेपर्ड, टाइगर, तो ये सारे दीज आर नॉन प्राइमेट्स एनिमल। तो ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल में जो जुवेनाइल फेज के बाद कुछ रिप्रोडक्टिव जो फेज चालू होता है, तो ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज कुछ साइक्लिक चेंजेस होता है। तो जो नॉन प्राइमेट में ये जो साइक्लिक फेज होता है इसको हम बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। सो दैट इज कॉल्ड द ऑयस्ट्रस साइकिल, ऑयस्ट्रस साइकिल। और जो प्राइमेट्स एनिमल होते हैं, प्राइमेट्स, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्राइमेट्स है जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। तो जो प्राइमेट्स एनिमल्स है जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, तो इनमें ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज जो साइक्लिक चेंजेस होता है, उस साइक्लिक चेंजेस जो होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां से मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट्स इज नॉन एज अ, जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है तब इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। और जो प्राइमेट्स है जैसे कि मंकी, बंदर, एप्स, गोरिल्ला, चिंपांजीज, बरोबर, गिबॉन्स, तो इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो रिप्रोडक्टिव फेज, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडरस्टूड? नाउ अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी लाइफ में मतलब कि इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है,
तो ये पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर आप बात करो तो ह्यूमन जब रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, जैसे हम एग्जांपल ले लो, अगर फीमेल की हम बात करें तो 12 ईयर से लेके 49 या 50, तो 12 ईयर से लेके जो 50 ईयर्स की जो एज है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में ये जो फीमेल है ये कभी भी मदर बन सकती है, मतलब कभी भी बच्चे को ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी सीजन नहीं होती है कि भाई मार्च महीने में हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या तो नवंबर में हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सो उनको हम बोलेंगे जो जो एनिमल के अंदर होता है, जो एनिमल अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। उनको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। बट अब देखोगे ना तो कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं कि जो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सो दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। अंडरस्टूड? तो यहां से भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैसे है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में। तो ये तो मतलब हमने देख लिया कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो हमने देख लिया, बराबर। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, किस तरह से होता है, कौन से फेज होते हैं, बराबर, वो सारा हमने देख लिया। नाउ अब हम देखते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो कुछ हायर प्लांट्स जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ हायर इनवर्टिब्रेट्स है, सो ये लोग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है ये सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखो कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, तो एक एक इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो आप देखो कि देयर आर सम इवेंट्स इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से इवेंट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ये रिप्रोड्यूस करेगा ना, कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे गैमेट्स बनेंगे, देन ये गैमेट ट्रांसफर होंगे, फिर ये गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगेमी होगा, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर। तो मतलब कि वो जो इवेंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखो, तो इवेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर। तो जिसको हम बोलेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। सो याद रखो कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें 3 इवेंट्स होते हैं। क्योंकि अगर हम ये समझेंगे तो रिप्रोडक्शन जो हमको है वो अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। जैसे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो वो चैप्टर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है।
तो कुछ इवेंट्स अगर हमको मालूम पड़ेगा तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है। अदरवाइज समझने में तो हम फटाफट पढ़ सकते हैं, बट उससे आपको अंडरस्टैंड प्रॉपर नहीं होगा। तो कौन कौन से इवेंट्स है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होता है? तो जैसे आपका फर्स्ट जो इवेंट होता है, फर्स्ट इवेंट वो होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो फर्स्ट इवेंट्स, 3 इवेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा इवेंट होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो सेकेंड इवेंट्स होता है आपका, वो होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। सेकेंड जो इवेंट होगा वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन विच इज कॉमनली नोन एज अ सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी भी बोलते हैं, सिनगेमी। थर्ड जो इवेंट होगा वो होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड जो हमारा इवेंट होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो ये जो 3 इवेंट्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इवेंट है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब एक कुछ स्टेज होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सबसे पहले होगा आपका कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि फर्टिलाइजेशन से पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है वो इवेंट्स होता है। सेकेंड जो इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे आपके गेमेट्स तो बन गए, अब गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी। एंड थर्ड जो होगा वो होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज जो हम बात करेंगे वो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे तो जो हमारा लेक्चर है वो काफी लंबा हो सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे आप देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर वापस 2 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर भी ऑर्गेनिज्म में 2 इवेंट्स होते हैं। एक आप देखोगे तो गेमेटोजीनेसिस, गेमेटोजीनेसिस, और दूसरा जो इवेंट होता है गेमेटोजीनेसिस, और सेकेंड जो हमारा इवेंट होता है वो होता है गेमेट ट्रांसफर। गेमेट ट्रांसफर। तो आप देखो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज होती है, गेमेटोजीनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर। गेमेटोजीनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज गेमेटोजीनेसिस। अब याद रखना है कि बायोलॉजी में जिसके भी पीछे SIS आता है वो मतलब एक प्रोसेस बताता है, वो एक प्रोसेस बताता है। जैसे आप देखो गेमेटोजीनेसिस, गेमेट, तो गेमेटोजीनेसिस मतलब क्या? तो गेमेटोजीनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स into gametangia is called a gametogenesis. सिंपल डेफिनेशन वापस में रिपीट करता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है या तो आपकी नीट के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, पूछी जा सकती है। सो नाउ व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? तो गेमेटोजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर गेमेटोजेनेसिस होगा। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। मतलब 2 अलग अलग तरह के आपके गेमेट्स बनेंगे
मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट्स मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स, दैट इज ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। ये गेमेट्स कहां पे बनते हैं? इनटू गेमेटेंजिया। सो इनटू गेमेटेंजिया के अंदर बनते हैं, जहां पे गेमेट्स बनते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ गेमेटोजेनेसिस। सिंपल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। नाउ अब आप देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे दो तरह के आपके गेमेट्स बनते हैं। एक मेल गेमेट्स बनता है, मेल गेमेट्स जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं, मेल गेमेट जिसको हम स्पर्म भी बोल सकते हैं या स्पर्मेटोजोवा बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोवा। तो जो मेल गेमेट्स हैं उसको हम स्पर्म बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोवा बोल सकते हैं, और जो फीमेल गेमेट्स है उसको हम ओवम बोल सकते हैं या तो एग, ओवम और एग। तो दो अलग अलग तरह के गेमेट्स बनते हैं, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। ये कहां पे बनते हैं? गेमेटेंजिया के अंदर, गेमेटेंजिया के अंदर। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में जो मेल गेमेट्स होता है वो होता है स्पर्म, और ये स्पर्म कहां पे प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस के अंदर। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, सो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, मेल गेमेट्स, और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एग या तो ओवम या तो ओवा। ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? सो ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बराबर, उसके अंदर रिप्रोड्यूस होता है, बराबर। अंडरस्टूड? नाउ मीन्स के ओवरी के अंदर। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे हम देखते हैं, तो अब ये जो गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, दो अलग अलग तरह के गेमेट्स बनते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके अंदर ये जो मेल गेमेट्स और जो फीमेल गेमेट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, बराबर, अलग अलग होते हैं। मेल गेमेट्स आपको अलग दिखेगा, फीमेल गेमेट्स आपको अलग दिखेगा। बट कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये जो मेल गेमेट्स होता है और ये जो फीमेल गेमेट्स होता है, उनकी साइज, उनका शेप और उनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है। मतलब आपको मालूम नहीं पड़ता है कि मेल गेमेट्स कौन सा है और फीमेल गेमेट्स कौन सा है, बराबर। तो उसका जो आपका एग्जाम्पल जो होगा, बराबर, वो आपका एग्जाम्पल होता है जिसमें दोनों गेमेट्स आपके सेम होते हैं, बराबर। तो नाउ अब जैसे देखो, तो ये आपका मेल गेमेट्स है और ये हमारा फीमेल गेमेट्स है। अब आप देखो यहां पे ये दोनों जो गेमेट्स है, दोनों गेमेट्स की साइज सेम है, दोनों गेमेट्स का शेप सेम है, बराबर, और दोनों गेमेट्स का स्ट्रक्चर भी सेम है। मतलब कि आपको यू कैन नॉट डिफरेंशिएटेड मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के जो गेमेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोगेमेट्स। तो इनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स, आइसोगेमेट्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनका शेप, इनका साइज सब कुछ सेम है। तो इनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स या तो होमोगेमेट्स। आइसोगेमेट्स बोलेंगे या तो होमोगेमेट्स। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये हमारा फीमेल गेमेट्स है और ये हमारा मेल गेमेट्स है, स्पर्म। तो आप देखो मतलब साइज अलग है, शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बराबर। तो यहां पे आप देखोगे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स का शेप अलग है, साइज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो इस तरह के जो गेमेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हिटेरोगेमेट्स।
तो इस तरह के जो गेमेट्स होंगे इनको हम बोलेंगे हिटेरोगेमेट्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ह्यूमन, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ह्यूमन, बराबर। ह्यूमन के अंदर जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स अलग होते हैं। अब आप देखो जो मेल गेमेट्स होता है, जिस एनिमल के अंदर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स अलग होते हैं, तो जो मेल गेमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोगेमेट्स। मेल गेमेट्स को हम माइक्रोगेमेट्स बोलते हैं या तो स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। मेल गेमेट्स को हम माइक्रोगेमेट्स बोलते हैं या तो स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, बराबर। अब जो मेल गेमेट्स होते हैं, जहां पे मेल और फीमेल गेमेट्स अलग अलग स्ट्रक्चर के साइज के अलग होते हैं, तो वहां पे आप देखोगे जो मेल गेमेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। याद रखना है, तो जो मेल गेमेट्स होंगे वो स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, इसके लिए इनको माइक्रो गेमेट्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। मेल गेमेट स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल गेमेट्स होते हैं जिनको हम मैक्रोगेमेट्स बोलते हैं, ये जो फीमेल गेमेट्स है इसको हम बोलेंगे मैक्रोगेमेट्स। मैक्रोगेमेट्स, बराबर, या तो ओवा बोलेंगे, मैक्रोगेमेट्स या ओवा। अब ये जो फीमेल गेमेट्स होता है जिसको हम मैक्रोगेमेट्स बोलते हैं या तो ओवा बोलते हैं, ये लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ये लार्ज होते हैं जबकि ये मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ये लार्ज होते हैं, इसके लिए इनको हम मैक्रोगेमेट्स बोलते हैं। लार्ज क्यों होते हैं? बिकॉज दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई जो जाइगोट डेवलप होने वाला है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसके लिए दे रिजर्व स्टोर मटेरियल, बराबर। स्टोर मटेरियल को ये रिजर्व करते हैं। तो ये जो हमने देखा, ये मतलब हमने डिफरेंस देखा कि जैसे मैंने बताया कि जो गेमेटोजेनेसिस होता है, तो अगर दो अलग अलग तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो कभी कभी इनका साइज सब कुछ सेम होता है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, साइज सेम है, बराबर, शेप सेम है, तो उनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स या तो होमोगेमेट्स। अंडरस्टूड? नाउ अब जो दूसरा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनके अंदर एक ही इंडिविजुअल मेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और एक ही इंडिविजुअल फीमेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? जैसे गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, दो अलग अलग तरह के गेमेट्स बनते हैं, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल मेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल, बराबर। उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे या तो मोनोसियस बोलेंगे। तीनों पूछे जा सकते हैं आपको, मोनोसियस या तो बाइसेक्सुअल या तो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, बराबर, हर्माफ्रोडाइट। सो हर्माफ्रोडाइट। नाउ तो बाइसेक्सुअल या तो मोनोसियस या तो हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स या तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें लिवर फ्लूक। एग्जांपल आप लिख सकते हो लिवर फ्लूक। अर्थवॉर्म आप लिख सकते हो, अर्थवॉर्म। इवन राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म, राउंड वॉर्म, लीच। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म होता है वो दोनों तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। समझो ये आपका एक अर्थवॉर्म है, ये आपका एक अर्थवॉर्म है, बराबर। अब ये अर्थवॉर्म मेल गेमेट्स भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल गेमेट्स भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। बाइसेक्सुअल या तो मोनोसियस बोलेंगे। ज्यादातर आप देखो नीट में मोनोसियस पूछा जाता है कि कौन मोनोसियस है,
तो इसको हम या तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे, या तो मोनोसियस बोलेंगे, या तो हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मेल जो गेमेट्स है वो मेल पार्टनर प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल गेमेट्स है इट प्रोड्यूस फीमेल इंडिविजुअल। तो समझो कि एग्जांपल आप देखो, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये आपका मेल है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी फीमेल है, तो ये जो फीमेल है ये फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करती है, जबकि ये जो मेल है ये मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। मतलब कि जो मेल गेमेट प्रोड्यूस बाय मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस बाय फीमेल इंडिविजुअल, मतलब ये एक ही तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, नॉट बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बराबर, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, या तो इनको हम बोलेंगे डायोसियस। याद रखना है, डायोसियस, सो डायोसियस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब कि मेल गेमेट प्रोड्यूस बाय मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल गेमेट प्रोड्यूस बाय फीमेल इंडिविजुअल। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कोल्ड डायोसियस, उनको हम बोलेंगे डायोसियस। नाउ एक दूसरा याद रखना है कि जैसे हमने देखा कि गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गेमेट फॉर्मेशन होता है। अब जो गेमेट्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो गेमेट मियोसिस डिवीजन से होते हैं। गेमेट जो होते हैं दे प्रोड्यूस बाय द मियोसिस डिवीजन, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। जैसे एग्जांपल आप देखो, जो गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। गेमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एक चीज याद रखना है कि गेमेट्स आर हैप्लॉइड। वाई दे आर कॉल्ड हैप्लॉइड, ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको हम हैप्लॉइड क्यों बोलते हैं, तो इनको हम हैप्लॉइड इसके लिए बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ये हमारा सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल के अंदर अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जो सोमेटिक सेल होते हैं उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर पेयर की बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि 2n होता है, 2n। जबकि जो आपका गेमेट्स होते हैं, जैसे कि अगर स्पर्म की बात करें, स्पर्म, तो ये n होता है, n। जो ओवा की बात करें तो ये भी n होता है, मतलब इट कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम 23। तो इसके लिए जो आपके गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये कौन से डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से, मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन। जैसे हमने देखा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बाइपेरेंटल होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा याद रखो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे गेमेटोजेनेसिस नहीं होता है, गेमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका गेमेटोजेनेसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने डिफरेंस में देखा था कि उसमें फ्यूजन ऑफ गेमेट्स नहीं होता है, सिनगेमी नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगेमी इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन मतलब रिडक्शन डिवीजन 46 में से 23 क्रोमोसोम बनते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। अंडरस्टूड बच्चों। नाउ अब जैसे हमने देखा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कंडीशन, वो सारा हमने देख लिया, बराबर। नाउ अब हम देखते हैं गेमेट ट्रांसफर। सो नाउ वी सी द गेमेट ट्रांसफर। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड इवेंट्स, मीन्स के जो हमारा जो अलग अलग इवेंट्स हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अलग अलग इवेंट्स थे हमारे, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जैसे बच्चों हमने देखा कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं इसके अंदर भी दो अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी गेमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर दो अलग अलग तरह के गेमेट्स फॉर्मेशन होता है इन गेमेटेंजिया, जिसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गेमेट ट्रांसफर। हमारे गेमेट्स तो बन गए, मेल गेमेट्स बन गए, फीमेल गेमेट्स बन गए। अब हम बात करते हैं ये जो गेमेट्स है ये ट्रांसफर कैसे होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट तो ये याद रखो कि ये जो गेमेट ट्रांसफर है ये फर्टिलाइजेशन का सेकेंड और लास्ट इवेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। मीन्स के गेमेट ट्रांसफर इज अ सेकेंड एंड लास्ट इवेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जो गेमेट ट्रांसफर है ये सेकेंड है और लास्ट इवेंट होता है, बराबर, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का। नाउ अब इसमें होता क्या है कि जो मोटाइल गेमेट्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो मेल गेमेट्स होता है वो मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गेमेट्स होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है। तो यहां पे क्या होता है कि जो मोटाइल मेल गेमेट से वो ट्रांसफर होता है, बराबर, मीन्स के इट मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी फीमेल गेमेट्स एंड फॉर फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो, जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, जबकि एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो ये जो स्पर्म होता है ये मूव करता है और जो स्टेशनरी एग है उसके पास जाता है फॉर द फ्यूजन एंड देन उसको फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन ये होता है। इस इवेंट को हम बोलते हैं गेमेट ट्रांसफर। सो दिस इवेंट इज नोन एज अ गेमेट ट्रांसफर। नाउ अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल गेमेट्स होते हैं और फीमेल गेमेट्स होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं, बराबर। समझो एग्जांपल ले लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये मेल गेमेट्स है ये भी मोटाइल है और ये फीमेल गेमेट्स है ये भी मोटाइल है। तो अब ये दोनों जो मोटाइल गेमेट्स है दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर फॉर द फ्यूजन, एक दूसरे की तरफ आएंगे मूव करते करते और एक दूसरे को फ्यूज करेंगे। तो अगर जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गेमेट्स सॉरी मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स अगर दोनों मोटाइल है तो दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड देन फ्यूज ईच अदर, मींस के फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ अब आप देखो कि जो सिंपल प्लांट होते हैं, जैसे कि सिंपल प्लांट की अगर आप बात करो तो अलगी ले लो, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सिंपल प्लांट्स, अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, इनमें जो मोटाइल गेमेट्स होता है, याद रखना है एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। अलगी प्लांट का एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। अब इनमें क्या होता है, एल्गी सिंपल प्लांट की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, जो मेल गेमेट्स होता है वो मोटाइल होता है। तो ये जो मोटाइल मेल गेमेट्स है इट मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी फीमेल गेमेट्स एंड देन फ्यूज इट, फिर उसको ये फ्यूज करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाएगा कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो याद रखना है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके अंदर जो मेल गेमेट्स होता है वो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गेमेट्स आपका स्टेशनरी होता है। फीमेल गेमेट्स कैसा होता है आपका, स्टेशनरी होता है। नाउ सेकेंड अगर हम बात करें सीड प्लांट की, जिनमें सीड प्रोड्यूस होता है, तो सीड प्लांट की अगर हम बात करें तो जो पोलेन ग्रेन होता है, पोलेन ग्रेन, बराबर, ये पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। पोलेन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गेमेट्स, ये जो पोलेन ग्रेन होते हैं ये मेल गेमेट्स को कैरी करते हैं, ओव्यूल तक लेके जाते हैं जहां पे एग होता है।
जैसे हमने देखा फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर के अंदर जो हमने देखा, तो जो पोलन ग्रेन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेमेन। जो स्टेमेन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, आप देखोगे ना, तो जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ये पोलन ग्रेन मेल गेमेट्स को कैरी करते हैं, बराबर। नाउ ये पोलन ग्रेन मेल गेमेट्स को ओव्यूल तक लेके जाते हैं। अब ये ओव्यूल के अंदर जो एग होता है वहां तक ये मेल गेमेट्स पहुंच जाते हैं थ्रू द पोलन ग्रेन, एंड देन उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो यहां पे भी मतलब ये होता है, बराबर। नाउ अब जो सीड प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने देखा कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, तो वो पोलिनेशन के थ्रू होता है। पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो पोलिनेशन मीन्स व्हाट? तो पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो सीड प्लांट के अंदर पोलिनेशन के थ्रू जो मेल गेमेट से वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल गेमेट्स तक ओव्यूल के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड अ गेमेट ट्रांसफर। तो बच्चों आज हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिनगेमी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा सिनगेमी फर्टिलाइजेशन, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।